से इस बार तय तारीख से 4 दिन पहले केरल पहुंचेगा मानसून। मौसम विभाग केंद्र के अनुसार 27 मई को केरल में मानसून देगा दस्तक। आईएमडी के पूर्वानुमान जताते हुए कहा है कि 23 से 27 मई के बीच कभी भी आ सकता है मानसून। इस बार अल नीनो और ला नीनो की परिस्थितियां नहीं बनेगी। आईएमडी ने इस बार 106% बारिश की संभावना यहां पर जताई है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है मौसम को लेकर। इस बार तय तारीख से 4 दिन पहले केरल पहुंचेगा मानसून। तो मौसम विभाग केंद्र के अनुसार 27 मई को केरल में मानसून दस्तक देने वाला है। आईएमडी के पूर्वानुमान जताते हुए कहा है कि मौसम 23 से 27 मई के बीच कभी भी आ सकता है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है मौसम को लेकर। इस बार मौसम 4 दिन पहले ही मानसून यहां पर दस्तक देने वाला है। इस बार तय तारीख से 4 दिन पहले केरल पहुंचेगा मानसून। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट प्रमोद कुमार जुड़ चुके हैं। क्या कुछ कहना है प्रमोद मौसम को लेकर? सीधा लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ। देखिए प्रियंका, मैं आपको बताना चाहूँगा, इस बार जो जानकारी मौसम विभाग के द्वारा आ रही है वो आ रही है कि जो मानसून है वो 22 या 23 मई को भारत के अंदर प्रवेश करता है केरल के अंदर। अब ये जो है वो 27 मई के आसपास आने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में कहा जा सकता है कि 4 दिन पहले मानसून आएगा और इस बार जो बारिश की संभावना है वो 106% बताई जा रही है मौसम विभाग के द्वारा। और अब जो अलर्ट जारी हुआ है मौसम विभाग के द्वारा वो ये हुआ है कि कल राजस्थान के अंदर बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। और अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो कल का जो टेम्परेचर रहा सबसे ज़्यादा बाड़मेर के अंदर 40 डिग्री का रहा, जो अपने नॉर्मल टेम्परेचर से 1.9 डिग्री कम रहा। और सबसे न्यूनतम जो तापमान है पूरे प्रदेश के अंदर वो अलवर का रहा, 20.2 डिग्री सेल्सियस रहा। और 30 से 40 प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। मौसम विभाग लगातार 3-3 घंटे का अलर्ट जारी करता है। ऐसे में आमजन को और जिला प्रशासन को मौसम विभाग के दिशा निर्देशों की पालना करनी चाहिए और अलर्ट रहना चाहिए। जी प्रियंका। जी बिल्कुल, फसलों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए फसलों को लेकर इस समय जो फसल है वो ज़्यादातर जो खेत है वो खाली है। और ऐसे में मौसम विभाग के द्वारा किसानों को ये कहा जाता है कि इस समय जो खेत है उसके अंदर कई तरह के जो खाद्य सामग्री वो डाल सकते हैं। और कई तरह की जो फसलें हैं, खाद्यान्न जो मोटी फसलें हैं जिनको उगाए रहे किसान, उनके लिए विशेष जो है वो हिदायतें दी गई है अपनी फसलों को बचा सके। ऐसे में इस समय फसलों का ज़्यादा दौर नहीं है, लेकिन जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा आ रहा है। और टेम्परेचर ज़्यादा रहने की वजह से लोगों को गर्मी से निजात नहीं मिल सकती है। और अगर बारिश होती है तो निजात जरूर मिलेगी, कल की संभावना जरूर जताई है। लेकिन फिलहाल जो टेम्परेचर है पूरे प्रदेश के अंदर वो लगातार बढ़ रहा है। जी जी बिल्कुल, राजस्थान के 30 जिलों में आंधी और बारिश का यहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग के द्वारा। क्या कहना चाहेंगे? देखिए अब ये जो अलर्ट जारी हुआ है वो हमारे पास जो सूचना आई है वो 2 ऐसे हैं जिसके अंदर येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसके अंदर कोटा और बारां 2 जिले हैं जिनके अंदर बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। और जो हवा है वो 30 से 40 प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। अब जो अलर्ट जारी हुआ है, अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर रहा वो बाड़मेर में रहा। और पूर्वी अगर राजस्थान की हम बात करें तो पिलानी के अंदर 48.9 डिग्री रहा। और पश्चिमी राजस्थान की अगर हम बात करें जिसके अंदर बाड़मेर है वहां पर 40.2 डिग्री टेम्परेचर रहा। न्यूनतम की हम बात कर रहे हैं तो अलवर के अंदर सबसे कम डिग्री सेल्सियस रहा, 20.2 डिग्री। तो लगातार जो मौसम है वो प्रियंका यहाँ पर बदल रहा है और मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जारी किया जाता है। ऐसे में पिछले दिनों राजस्थान के कई शहरों में बारिश आई, बारिश की वजह से जो तापमान है वो कम रहा, लोगों को गर्मी से निजात मिली। लेकिन फिर दोबारा से टेम्परेचर बढ़ा, गर्मी लोगों को सताने लगी। अब कल का जो अलर्ट जारी हुआ है वो बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। अगर कल बारिश होती है तो लोगों को गर्मी से निजात मिल सकती है। लेकिन लगातार जो टेम्परेचर है वो अप डाउन हो रहा है। ऐसे में लोगों को जो मौसमी बीमारी है उसका होने का खतरा ज़्यादातर बना हुआ है। अगर हम अस्पतालों की बात करें तो सरकारी और निजी अस्पताल दोनों के अंदर आउटडोर ज़्यादा आ रहा है।
लगातार बच्चों की जो समस्या है, बच्चों के अंदर जो बीमारियां हो रही है वो ज़्यादातर आ रही है और हॉस्पिटल यहाँ पर भरे हुए हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जो डॉक्टर्स है वो सलाह देते हैं कि गर्मी से निजात पाने के लिए उनको धूप में नहीं निकलना चाहिए, दोपहर में बिल्कुल आवागमन बंद रहना चाहिए। अगर वाहनों पे लोग चल रहे हैं तो उन्हें भी पूरी सेफ्टी के साथ चलना चाहिए और शीतल जो पेय पदार्थ है उनका सेवन करना चाहिए ताकि उनका जो स्वास्थ्य है वो बेहतर हो सके। ऐसे में उनको खान पान पे भी विशेष ध्यान देना होगा। इस तरह की डॉक्टर्स जो हैं वो आमजन को हिदायत दे रहे हैं। जी प्रियंका। जी बिल्कुल, बच्चों की स्कूल की छुट्टियां भी यहाँ पर होने को है, क्या कहना चाहेंगे? पहले हो जाएगी अगर मौसम इसी तरह से ठंडा रहा। आप कह रहे हैं कि कल बारिश होने की संभावना यहाँ जताई जा रही है, तो बच्चों की स्कूल की छुट्टियां कब से होने की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी जो भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव हुआ था उस दौरान जो सीमावर्ती जिले हैं उनको जिला कलेक्टर के द्वारा जो बच्चों की छुट्टियां हैं वो घोषित कर दी गई थी। और ऐसे में जो गर्मियों की अवकाश है वो भी अब आने वाला है। जैसे ही जो क्लासेज हैं 9वीं और 11वीं उनकी जो परीक्षाएं हैं होम क्लासेज की, बोर्ड की परीक्षाएं पहले हो चुकी है, होम क्लासेज की परीक्षाएं अभी चल रही है, कुछ ख़त्म भी हो चुकी है। तो उसके बाद ज़रूर बच्चों की जो है अवकाश वो हो पाएगा। और अगर टेम्परेचर ज़्यादा रहता है तो जिला कलेक्टर के द्वारा जो छुट्टियां हैं गर्मियों की वो जल्दी ही की जा सकती है। फिलहाल इस तरह की अभी कोई घोषणा शिक्षा विभाग के द्वारा नहीं दी गई है। जी प्रियंका। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रमोद।